वेलकम टू एडिट योर सोल। पैदाइश 25 बाब और उसकी 19वीं आयत से। इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसब नामा यह है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से ब्याह किया, जो फदान अराम के बाशिंदा बेतुईल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की भाई बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदा से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं क्यों जीती हूँ? और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे बतन में हैं और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे, और एक कबीला दूसरे कबीले से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वाज़े हमल के दिन पूरे हुए तो क्या देखते हैं कि इसके पेट में त्वाम है, और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम ईसौ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ ईसौ की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। ईसौ अपने पलोठे का हक बेचता है। और वो लड़के बड़े, और ईसौ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा, और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक ईसौ को प्यार करता था, क्योंकि उसका शिकार का गोश्त खाता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई, और ईसौ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और ईसौ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा कि तू आज अपने पलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। ईसौ ने कहा, देख, मैं मरा जाता हूँ, पलोठे का हक मेरे किस काम आएगा? तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई, और उसने अपना पलोठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने ईसौ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं ईसौ ने अपने पलोठे के हक को नाचीज जाना। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत और रहमत हो। आमीन।